Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying the chapter on rectification of errors और इसमें हम पढ़ रहे हैं rectify the following errors. Return inward book has been overcast by 1000. तो returns inward book has been overcast by 1000. सेल्स रिटर्न बुक तो हमने बेचा था, हमारे पास हुआ आ गया, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड 1000 से कोई भी बड़ा अमाउंट ले लो, ऑलवेज बेटर। तो दिस इज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। सपोज 5000 ले लो, 1000 से बड़ा, 2000 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 2000, 3000, 1000 से बड़ा ले लो। 1000 लेने से थोड़ा आपको ये करेक्ट एंट्री लिखना नहीं, रॉन्ग एंट्री भी लिखना नहीं एग्जाम में, आपको खाली रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखना है। तो इट इज ओवरकास्ट बाई 1000, तो रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड को 6000 कर दो, 1000 बढ़ा दो। तो रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट 6000, 5000, ये 5000 को 1000 बढ़ाएंगे तो 6000 हो जाएगा। तो फिर ये जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये 1000 रुपये उतारने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट में ज्यादा है तो क्रेडिट कर दो, टू रिटर्न्स इनवर्ड 1000। तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट 6000 से 1000 माइनस होगा तो 5000 अपने आप आ जाएगा, और डेटर अकाउंट पूरा करेक्ट है, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होगा, वन साइडेड, सिंगल साइडेड एरर। Next one is total of a purchase book was carried forward 250 less. तो purchases account debited to creditors account। 250 से कोई बड़ा अमाउंट ले लो, 10,000, 15,000, 500 कुछ भी ले लो, और इसको 250 लेस करके लिखो। तो purchases account debited to creditors account, इसमें 250 लेस करके लिखो। बट क्रेडिटर अकाउंट बिल्कुल करेक्ट है, 15,000 को 15,000 ही है, तो इसमें 250 चढ़ाओ बढ़ाओ, डेबिट में बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट में बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। परचेज अकाउंट डेबिट 250 यहाँ लिखो, और बाकी सब ठीक है तो अल्टरनेटिव सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, वो सिंगल साइड एरर। बाकी दोनों अकाउंट भी ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 250। तो बेटा इसमें 250 आपके आ गया, क्योंकि इसमें 250 ऐड करना है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट अगर कम है तो और डेबिट करने में ये लेस वाला ठीक हो जाएगा, अपने आप ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा। थर्ड इज टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज 10 एंड 43 पेज मोर ऑन पेज 12। एक पेज में 41 लेस, एक पेज में 43 मोर, तो फाइनली 2 रुपये ज्यादा है। तो डेटर्स टू सेल्स, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। एक 43 से कोई भी बड़ा अमाउंट ले लो, 100 ले लिया, तो ये सेल्स बुक में एक जगह पे लेस लिया है, एक जगह पे मोर लिया है, फाइनली 2 रुपये मोर लिख दो। डेटर टू सेल 100 एंड 102। सेल्स बुक में 100 की जगह पे 2 रुपये मोर आ गया है, 41 लेस 43 मोर, यानी 2 रुपीज मोर। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 2 रुपये, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 2 रुपीज मोर, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 2 रुपये। ये जो सेल्स में 2 रुपये ज्यादा था, अगर हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में ज्यादा है उसको उल्टा कर देंगे तो कट जाएगा। यू हैव डन लेजर, जर्नल, जर्नल को लेजर, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करने में कट जाता है, और क्रेडिट को और क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 2 रुपये, ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो जाएगा तो 2 रुपये कटेगा। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में 2 रुपये आया, सेल्स अकाउंट डेबिट, तो ये कटने के बाद अपने आप 100 रुपीज आ जाएगा। बाकी सब ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 2 रुपये। देन फोर्थ आएगा goods sold to Gautam. Goods sold to Gautam were posted as 615 instead of 156. Instead वाला correct है। Gautam sales, Gautam debited to sales 156, 156।
was posted as 615 to Gautam. Gautam debited 615 to sales 156. तो बोले गौतम में पोस्टेड एज इंस्टेड ऑफ 156, पोस्टिंग रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में होता है, तो इट वाज पोस्टेड एज 615 इंस्टेड ऑफ 156. तो गुड्स सोल्ड टू गौतम वाज पोस्टेड एज 615 इंस्टेड ऑफ 156. तो पोस्टिंग यहाँ पे गौतम अकाउंट में होगा और रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में होगा. तो इसमें गुड्स सोल्ड टू गौतम और पोस्टेड, पोस्टिंग इंडिविजुअल अकाउंट में होता है और रिकॉर्डिंग दोनों अकाउंट में होता है. सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग होता है. पोस्टेड वाज एज इनटू गौतम्स अकाउंट वाज 615. तो गौतम डेबिटेड 615 टू सेल्स 156. तो गौतम में ज्यादा चढ़ा दी, तो उतारने के लिए टू गौतम 156 एंड 1615 का डिफरेंस. सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू गौतम, खाली गौतम में ज्यादा लिख दिया, वी रिकॉर्डेड मोर, तो उसको काटने के लिए डेबिट को हम क्रेडिट कर देंगे. तो 459 कटेगा तो गौतम में 156 आ जाएगा. और बाकी सेल्स बुक इज करेक्टली रिकॉर्डेड. देखो सेल्स बुक में 156 है, तो इसीलिए अल्टरनेटिव अकाउंट सस्पेंस आएगा. देन लास्ट वन इज फर्नीचर परचेज्ड ऑफ 8100 वाज एंटर्ड इन द फर्नीचर अकाउंट एज 810. फर्नीचर टू कैश 8100 वाज रिकॉर्डेड इन फर्नीचर अकाउंट. खाली इधर 810 हो गया, तो गलती लिख दो. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 810 टू कैश में कोई गलती नहीं है, इट इज करेक्ट. तो जितना कम है उतना और डेबिट कर दो. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड द डिफरेंस ऑफ 8100 and 810, that is furniture account debited to suspense account 7290. नरेशन लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना. फर्नीचर परचेज्ड फॉर 8100 was entered in the furniture account as 810, now rectified. यही पे लिख देना ब्रैकेट में. आपको एग्जाम में खाली इतना फाइनल कॉलम में इतना लिखना पड़ेगा पेपर में. ये रॉफ में कहीं पे भी लिखो और हर एंट्री के नीचे ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिख रहे हो, क्योंकि अगर करेक्ट रॉन्ग नहीं लिखोगे रॉफ में तो ये आपके ठीक नहीं आएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री ठीक नहीं आएगा. इसीलिए आपको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री तीनों करा जाता है समझाने के लिए. तो इसके बाद इसको टोटल करो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.